सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। ऐसे कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कंपनी का बिजनेस क्या है? सोलर के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करता है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं इस वजह से कंपनी को ढेर सारे लगातार ऑर्डर दोस्तों मिलते जा रहे हैं। लगातार कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से पिछले एक सालों में ये कंपनी के द्वारा 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। आप देख सकते हो 1433 रुपये के आसपास में ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ ये कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हमें 6000 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी का नजर आ रहा है। यानी कि ये कंपनी हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये कंपनी आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न हमें बना के दे सकती है। तो चलिए कौन से स्टॉक के बारे में बात करें? हम लोग बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। यस दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो एक सालों में कंपनी ने 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। उसके साथ साथ मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो कब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आई है आप देख सकते हो। 2022 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आई है और 2022 से लेकर 2023 तक सिर्फ एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो विद इन 1 से 1.5 सालों में कंपनी के द्वारा 440% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। और कंपनी एक लगातार दोस्तों पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे आरएमएनएल आईआरएफसी कंपनी एक पैटर्न के हिसाब से चलती है ना, वैसे ये कंपनी एक पैटर्न के हिसाब से चल रही है। अभी कैसे देखेगा, पहले कंपनी कंसोलिडेट करेगी, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगी, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। अभी क्या है, यह कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है और फिर कंपनी के अंदर तेजी हमें आने वाले फ्यूचर में ये कंटिन्यू हो सकती है। सिमिलर तरीके से पैटर्न हमें आईआरएफसी कंपनी भी फॉलो कर रही है, आरवीएनएल भी कंपनी हमें फॉलो कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा बड़ा हमें प्रोजेक्ट सिक्योर हो चुका है। आप देख सकते हो केपीआई ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी सिक्योर अ न्यू 5.6 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक अप। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार कंपनी को सोलर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स हमें लगातार दोस्तों मिल रहे हैं, जिस वजह से आने वाला फ्यूचर जो इस कंपनी को लेके होने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि आपको बताइए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लगातार फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, लगातार फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, लगातार फोकस कर रहा है सोलर के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखा जाए तो टारगेट और डिमांड भी है ना कंपनी का बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि इंडिया ये डिमांड लेके चल रहा है या फिर इंडिया ये टारगेट लेके चल रहा है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। यानी कि आप समझ सकते हो और गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक क्या होने वाला है दोस्तों, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का जो पावर जनरेशन होने वाला है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाला है, वो सोलर से होने वाला है। तो जो भी कंपनी सेगमेंट के अंदर काम करेगा ना, वो हर एक कंपनी को बेनिफिट होगा। अभी केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। अगर आप इसका पैरामीटर्स देखोगे तो चौंक जाओगे। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स रेवेन्यूज लगातार इंक्रीज हो रही है। जो डेटा है ना रेवेन्यूज का है, आप देख सकते हो लगातार जो रेवेन्यूज है ना हर एक ईयर बेसिस के ऊपर बढ़िया तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ नजर आ रही है। यानी कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ इस कंपनी का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो जैसे जैसे कंपनी इनके मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे खरीदारी करना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी करना स्टार्ट होता है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रीन लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, वैसे ही मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। देखेगा अभी आज जैसे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट एक्ट किया, सेकेंड बार सपोर्ट एक्ट किया, थर्ड बार, फोर्थ बार लगातार सपोर्ट एक्ट किया। अभी अगर आप देखोगे ना तो लगातार कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास लेके चल रही है। अभी होगा क्या कि अगर ये कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिलने लगे ना, थोड़ी बहुत अगर कंपनी नीचे आए, मूविंग एवरेज भी आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये क्या होगा, जब भी मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में चार्ट आएगा ना, वैसे फिर कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा। तो हमें खरीदारी कब करना चाहिए, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें खरीदारी करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखेगा एक बार कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, फिर कंपनी क्या करता है, खुद को होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है। अभी क्या है, एक बड़ी रैली आ चुकी है, तो यह कंपनी क्या कर सकता है, एक होल्ड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। तो ऐसा अगर कंपनी करता है ना, तो निवेश करने का अच्छा खासा राइट मौका होगा। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे, ईयर ऑन बेसिस तो ग्रोथ ही है दोस्तों, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी क्या ग्रोथ है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कंपनी का जो सेल्स है 160 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़
और 190 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़, यानी कि इनके रेवेन्यूज़ के अंदर, इनके सेल्स के अंदर जंप है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो 21 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ और 33 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़, कहीं ना कहीं इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ इनका जो अर्निंग पर शेयर है 5.86 से बढ़ के 9.62 एंड 9.20 से बढ़ के 9.62, इसके अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 53% की होल्डिंग है। एफआईएस लगातार इस कंपनी के अंदर माल खरीदारी कर रहे हैं। डीआई ने रिसेंटली बहुत बड़ा माल खरीदारी किया 2% के आसपास एंड पब्लिक के पास 38% है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। बाकी सब आपके ऊपर स्टडी, एनालिसिस, और आपने जरूर निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कुछ डिसीजन लेना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।